मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं हरिद्वार निवासी, इंद्रावती इंडस्ट्रियल एरिया हरिद्वार। पापा का नाम श्री राजेंद्र सिंह। घर में मम्मी, पापा, बहन, भाई, भाभी सभी हैं। मैं शादीशुदा और मेरी एक बच्ची। मैंने ट्रेनिंग हरिद्वार में 10वें महीने में 23 तारीख को की थी, 2019 में। ठीक है जी। और मधुबन होटल था रानीपुर मोड़ पे, वहाँ पर की हमारी ट्रेनिंग हुई थी। ट्रेनिंग के बाद सैलरी भी बढ़ी है और काम करने में थोड़ा अच्छा भी लगता है, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद काम करने का तरीका ही अलग हो जाता है। प्रशिक्षण के दौरान एक तो पीसीबी और कंप्रेसर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, वो चेक करना ज़रूर सीखा। और एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन वो, और 410 और 32 गैस किस लिए, कैसे करके, कितनी मात्रा में और कितनी ज़रूरी होती है, वो सब चीज़ें। ट्रेनिंग जिन्होंने दी थी संदीप राठौर जी, पहली बात तो मैं बहुत खुश हूँ उनसे बहुत ज़्यादा। मेरा नाम अरविंद कुमार है। मैं फरीदाबाद इस्माइलपुर में रहता हूँ। मैं वोल्टास कंपनी में जॉब करता हूँ एज ए टेक्नीशियन। मैंने आरपीएल की ट्रेनिंग 27 जनवरी 2020 से 29 जनवरी 2020 तक ली है। यह ट्रेनिंग 3 दिन की थी। यह ट्रेनिंग मैंने पड़पड़गंज में ली, जो दिल्ली में है। आरपीएल ट्रेनिंग के दौरान 3 महत्वपूर्ण जानकारियां हमें यह प्राप्त हुई। फर्स्ट, रेफ्रिजरेंट के बारे में, जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वह रेफ्रिजरेंट डिसकंटिन्यू हो जाएंगे। ट्रेनिंग में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। फर्स्ट डे ट्रेनिंग अशरफ सर ने दी थी। उनका समझाने का तरीका बहुत अच्छा था और इजी भी था, जिससे कि सामने वाले को आसानी से समझ में आ जाए। और उनका बात करने का तरीका और बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा था। सेकंड डे ट्रेनिंग हमें नवल सर ने दी थी। दोनों ट्रेनर ने अच्छी ट्रेनिंग दी थी। आरपीएल की ट्रेनिंग 6 जनवरी 2020 में वोल्टास डीएससी गुड़गांव में ज्वाइन किया था। आरपीएल ट्रेनिंग लेने के बाद हम पीसीबी चेक करना सीखे, कस्टमर को सर्टिफाइड करना सीखे। मेरा नाम मनीष शर्मा है। मैं नजफगढ़ में रहता हूँ। मेरे घर में 2 भाई, मम्मी, पापा सब है। मेरी ट्रेनिंग 11/9/2019 को पड़पड़गंज केयर में हुई थी। ट्रेनिंग में हमने कस्टमर सेटिस्फाइड और पीसीबी चेक करने के बारे में और कंप्रेसर चेक करने के बारे में और गैसेस के बारे में जाना। मेरा नाम मोहम्मद फैयाज है। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मैंने आईटीआई करी हुई है रेफ्रिजरेशन से, और मैं प्रेजेंट में वोल्टास कंपनी में जॉब करता हूँ एज अ फील्ड टेक्नीशियन। आरपीएल ट्रेनिंग हमने 3 दिन की ली थी। 10 तारीख 10वां महीना 2019 को ये ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी, और 12 तारीख 10वां महीना 2019 को ये ख़त्म हो गई थी। और ये ट्रेनिंग हमने पड़पड़गंज में ली थी, जो दिल्ली में है। आरपीएल ट्रेनिंग के दौरान हमने 3 चीज़ें सीखी। उनमें से सबसे पहले रेफ्रिजरेंट, कौन से रेफ्रिजरेंट फ्यूचर में कंटिन्यू रहेंगे और कौन से रेफ्रिजरेंट डिसकंटिन्यू हो गए। ऐसा इसलिए, जो रेफ्रिजरेंट हमारे ओडीपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो डिसकंटिन्यू हो जाएंगे, और कुछ हद तक हो भी चुके हैं। और जो कंटिन्यू रहेंगे उनमें से R290 हैं, 410 हैं, R32 हैं। ये कैसे हैं जो अभी कंटिन्यू रहने वाले हैं फ्यूचर में। दूसरी चीज़, इन्वर्टर एसी के बारे में जो हमें सही तरीके से जानकारी नहीं होती। फील्ड में हम काम करते हैं, प्रॉब्लम को डायग्नोस नहीं कर पाते हैं। तो जो इन्वर्टर एसी में जो पार्ट लगे उन्हें कैसे डायग्नोस करना है ताकि हमें फील्ड में प्रॉब्लम ना आए, तो छोटे छोटे कंपोनेंट्स के बारे में हमें जानकारी दी गई। तीसरी चीज़ ये है, गैस चार्जिंग से रिलेटेड। हमें गैस चार्जिंग का प्रोसेस पता नहीं होता कि हम कैसे करें, और हम गैस चार्जिंग करते हैं और आए दिन हमें खबर में सुनने में आती है कि कहीं पे कंप्रेसर फट गया, कहीं पे कुछ हो गया। तो ऐसी घटना से हम कैसे बच सकें वो हमें जानकारी दी गई, और ताकि हमें फील्ड में कोई प्रॉब्लम ना आए और खुद भी सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। इस ट्रेनिंग के माध्यम से हमें काफ़ी मदद मिली है। जो प्रॉब्लम फील्ड में समझ नहीं पाते थे, जब से हमने ये ट्रेनिंग ली है तो उस प्रॉब्लम को समझने में हमें काफ़ी आसानी हुई है, और काफ़ी हद तक हम प्रॉब्लम को समझ सके हैं
और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे करना है वो हमें इस ट्रेनिंग में सिखाया गया। वहाँ पे हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, खास करके उन चीज़ों को जो हमें फील्ड में प्रॉब्लम आती थी और हम नहीं समझ पाते थे कि आखिर ये क्या चीज़ है। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उन चीज़ों से हमें रूबरू कराया गया वहाँ पे। आरपीएल ट्रेनिंग का योगदान ये है हमारी ज़िंदगी में कि हम उन चीज़ों को सीख पाते हैं जो हमें पहले से नहीं पता होता है, और काफ़ी हद तक हमें उन सारी प्रॉब्लमों से निजात मिलती है और हम फील्ड में एक बेहतर और कुशल टेक्नीशियन बन पाए। उसके लिए आरपीएल ट्रेनिंग प्रोग्राम काफ़ी कारगर साबित हुआ है। मेरा नाम मुशर्रफ खान है और मैं मोहन नगर गाज़ियाबाद से बिलोंग करता हूँ। मैं एक फील्ड टेक्नीशियन हूँ और मेरा एक्सपीरियंस 12 साल का है एसी लाइन में, और अभी मैं वोल्टास में जॉब करता हूँ। मैं 27 जनवरी से 29 जनवरी तक आरडीसी गाज़ियाबाद में आरपीएल ट्रेनिंग में शामिल रहा। आरपीएल ट्रेनिंग से ये फ़ायदा हुआ कि हमें सर्टिफिकेट मिला और गवर्नमेंट सर्टिफिकेट मिला। इससे अभी के लिए तो है ही बेहतर, और आगे हमें और इम्प्रूवमेंट होगा, इसके लिए हम उम्मीद करते हैं। पहला, काम करते समय अपने आप को सुरक्षित रखना, जैसे कि पीपीई, और दूसरों को परेशानी ना हो इस चीज़ को लेकर के सेफ्टी ट्रेनिंग। दूसरा, इन्वर्टर पीसीबी कैसे चेक करें वो तरीका, ये अच्छा लगा। तीसरा, इंस्टॉलेशन करते समय किस किस चीज़ की सावधानियाँ, किस किस चीज़ का ख्याल रखना है, वो अच्छा लगा। आरपीएल ट्रेनिंग में सब अच्छा था, ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कुछ दोहराया जाए। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से जो आपने ये ट्रेनिंग दिलाई है बहुत अच्छा लगा। इसके साथ साथ हम उम्मीद करते हैं कोई और भी ट्रेनिंग या ऐसा कुछ सर्टिफिकेट के लिए कुछ और आता है एसी लाइन के लिए, तो आप हमें उसका लाभ उठाने के लिए इन्फॉर्म कर दें। मेरा नाम रविंद्र कुमार है। मेरे फादर का नाम श्री कुमार सेन है। मैं जिला भगत का रहने वाला हूँ। मैंने हाई स्कूल की परीक्षा सन 2010 में पास की थी। मैंने इंटर की परीक्षा सन 2012 में, मैंने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सन 2016 में पास किया है। मैं अभी वोल्टाज में एज ए फील्ड टेक्नीशियन एयर कंडीशनर के पद पर कार्य करता हूँ। मेरे घर में 6 सदस्य हैं। मैंने आरपीएल सीएसआर की ट्रेनिंग 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर सन 2019 को आगरा में होटल डजल में आरपीएल सीएसआर ट्रेनिंग के बाद में अभी वर्तमान में सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है इसका कि जैसे नई नई टेक्नोलॉजी होती है वो हमारे को पता नहीं होता है। वो ट्रेनिंग के बाद ही करने के बाद कुछ नई चीज़ें भी पता चलती हैं, और उसमें कुछ पुरानी चीज़ें होती हैं हमें पता भी नहीं थी, वो भी पता चलता है। और सबसे बड़ी बात है, ट्रेनिंग करने के बाद हमको कॉन्फिडेंस मिलता है कि जैसे फील्ड में हम कुछ टेस्टिंग वगैरह किस तरीके से कर सकते हैं, क्या करने का प्रोसेस होता है। और सबसे मेन चीज़ है कि उसका सही तरीका बताया जाता है ट्रेनिंग में करने का, वो हमने भी सीखा है। और इसके लिए मैं इससे करने के बाद हमारी सैलरी पे भी फ़र्क पड़ा है और अच्छा लगता है। संदीप कुमार है। मैं गांव सोंडा का रहने वाला हूं। मेरा शहर अम्बाला शहर है, जिला अम्बाला है। मेरे परिवार में कुल 13 सदस्य हैं। मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरे 2 ब्रदर हैं। 2 ब्रदरों के 4 बच्चे हैं। मेरे पास एक बच्चा है। मैंने आईटीआई की हुई है रेफ्रिजरेशन से। हमारी सैलरी में तो ही बढ़ोतरी हुई, लेकिन हमारे टेक्निकली काम करने के तरीके में काफ़ी अप्रूवमेंट हुई है। जैसे इन्वर्टर एसी के पीसीबी और आउटडोर की पीसीबी में हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उस प्रॉब्लम को ट्रेस करने लगे हैं। और 410 और 32 नंबर गैस हम फील करते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, उन बारे में भी हमें शिक्षा में पता चला है। इस ट्रेनिंग के अंतर्गत हमें अनेक चीज़ों के बारे में पता चला, लेकिन इन्वर्टर एसी के बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली है। इन्वर्टर एसी के इंस्टॉलेशन के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। हमें इन्वर्टर एसी के इंस्टॉलेशन के दौरान कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, और इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर में क्या डिफरेंस है, और 410 और 32 में क्या डिफरेंस है, और ये नए एसीओ में क्यों लॉन्च हुई है, और R22 को क्यों अब नए एसीओ में क्यों नहीं लाया जा रहा है। इसके बारे में हमें ट्रेनिंग में ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। मेरा नाम श्याम गुप्ता है। मैं दिल्ली के नजफगढ़ एरिया में रहता हूँ। मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश जिला हरदोई का हूँ। ट्रेनिंग 10/10/2019 को चालू हुई थी। 12
10/10/2019 को ख़त्म हुई थी। यह ट्रेनिंग 3 दिन की थी और यह दिल्ली के पड़पड़गंज एरिया में हुई थी। में हमने बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें सीखी हैं। जैसे सबसे पहली बहुत ज़रूरी जो चीज़ थी रेफ्रिजरेंट के बारे में, जैसे कि R22 रेफ्रिजरेंट हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन ये बंद हो रही है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रही है, जिसके कारण उसको बंद किया जा रहा है। इसके बदले में नई गैसें आ रही हैं, जैसे R32 R290 है, उनकी हमें बहुत महत्वपूर्ण मतलब उनके बारे में हमने बहुत कुछ सीखा। की ट्रेनिंग मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। मैंने कोई ITI या कोई डिप्लोमा या कोई कोर्स नहीं किया है। मैं सर्विस सेंटर में काम किया, मैंने काम सीखा, वहीं से मैं फर्स्ट पोलो पर जाने लगा। धीरे धीरे कस्टमर के यहाँ जाने भी लगा। इस ट्रेनिंग को लेने के बाद मेरे अंदर मतलब मुझे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। यह ट्रेनिंग सबके लिए ज़रूरी है, जिन्होंने ITI करी हुई है या नहीं करी है, कोई कोर्स नहीं करा है, जो जैसे कि कोई दुकान पे सीखता है, कोई कहीं सीखता है, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। इस ट्रेनिंग से वह बहुत नॉलेज ले सकते हैं। मेरा नाम उदय कुमार है और मैं संत नगर बंगाली कॉलोनी बुवाड़ी में रहता हूँ और मैं इस टाइम वोल्टास कंपनी में लगा हूँ। DSC नॉर्थ से हूँ इस टाइम और मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ बुवाड़ी में ही रहते हैं। मेरे 3 भाई हैं, माता पिता हमारे साथ ही रहते हैं। पिताजी हमारे मैनेजर हैं और भाई हमारे आर्मी में, और मैं इस टाइम वोल्टास की पोस्ट में यहाँ पे इंजीनियर की पोस्ट में हूँ वोल्टास कंपनी में। RPL की ट्रेनिंग मैंने 16 दिसंबर 2019 में ये ट्रेनिंग मैंने ली है। RPL की ट्रेनिंग लेने के बाद इसमें मुझे कई प्रकार के बेनिफिट हुए। सबसे पहला बेनिफिट तो यह कि इस कोर्स करने के बाद मुझे एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया गया। बहुत अच्छा था सर्टिफिकेट और वो मेरे फ्यूचर में, मेरे करियर में बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। सर्टिफिकेट तो मिला ही मिला, प्लस में मुझे वहाँ कुछ गाइडलाइन भी मिले और एक बुक मिली। उस बुक को पढ़ने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम सो हैप्पी। वो बुक ये है। इस बुक के अंदर फील्ड टेक्नीशियन एयर कंडीशनर, यानी कि हमें जितनी भी फील्ड में काम करने वाले इंजीनियर हो, RPL का कोर्स करने के बाद मेरे फील्ड में काम करने के रिजल्ट और मेरा बिहेव, मेरे तरीके से मुझे इंजीनियर की पोस्ट पे कर दिया गया। RPL की ट्रेनिंग लेने के बाद जब मैं इंजीनियर की पोस्ट में था पहले, तो मेरी सैलरी भी कम थी और मेरी पोजीशन भी कम थी। मेरी हर तरीके से मेरी मतलब लो कैटेगरी में आता। और इस ट्रेनिंग लेने के बाद कई तरीके से मुझे फ़ायदे हुए। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि कोर्स करने के बाद मुझे एक सर्टिफिकेट मिला, ताकि मैं ये प्रूव कर सकूं कि हाँ मैंने भी कोर्स किया है। दूसरा फ़ायदा दोस्तों ये हुआ कि मेरे RPL की ट्रेनिंग लेने से पहले कि काम करने के तरीके में और अब काम करने के तरीके में बहुत है। माय नेम नरेंद्र सिंह, विलेज खरका, डिस्ट्रिक्ट कैथल। मैंने ITI की है रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में। माय 2 फैमिली मेम्बर, माय मदर, माय फादर। हम RPL कोर्स में 10, 11, 12 अक्टूबर 2019 को अनसुन होटल बठिंडा में ट्रेनिंग की थी। RPL ट्रेनिंग में वैसे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे रेफ्रिजरेशन साइकिल भी जो है कैसे कैसे काम करता है। दूसरा, हमें एरर कोड, रिमोट के द्वारा ही हम एरर कोड को डिस्प्ले द्वारा देख सकते हैं। और तीसरा, हमें आउटडोर यूनिट की PCB पर AC और DC वोल्टेज कैसे जांच सकते हैं, ये सब कुछ हमें ट्रेनिंग पे सीखने को मिला है। जो कंप्लेंट्स मैं पहले नहीं कर पाता था वो अब मैं कर पाता हूँ। और हमें कस्टमर से कैसे बातचीत करनी है, ये सब कुछ ट्रेनिंग से हमें सीखने को मिला। यह ट्रेनिंग 3-4 महीनों में एक बार हो जानी चाहिए और यह ट्रेनिंग सर्विस सेंटर में होनी चाहिए, जिससे हम टाइम पर पहुंचकर इस ट्रेनिंग का पूरा लाभ उठा सकें।